एग्ज़ाम प्रिपरेशन सीरीज़ और यूनिट 3 है डिफरेंशिएशन। और टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं लॉग फंक्शंस को हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, और आज का जो क्वेश्चन है वो एक ट्रिकी क्वेश्चन है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में आपके पास एक ln के साथ एक कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन है। ठीक है, अब अगर आप इस पे डायरेक्ट जो है वो डिफरेंशिएट अप्लाई करते हैं तो इट मीन्स क्या होगा कि ln का जो डिफरेंशिएट होता है वो ln x का 1/x, और देन आप आगे डिफरेंशिएट करते हैं तो प्रोडक्ट रूल एंड कोशेंट रूल, यानी काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशन होंगी। सिर्फ टेक्निक बताना यहाँ मकसद है। ठीक है, यानी आपके पास एक कॉन्सेप्ट तो ये है कि अगर आपके पास y इक्वल टू ln x है, ठीक है, तो आप इसका जब डिफरेंशिएट करते हैं dy/dx तो 1/x, और अगर x के अलावा कुछ और होता यानी x² या 2x + 1 होता तो हम उसका अगेन डिफरेंशिएट करते, यानी 1/ में लिखने के बाद उसको अगेन डिफरेंशिएट करते। तो अगर उस टेक्निक पर जाते हैं तो ये जो फंक्शन हमारे पास दिया हुआ है ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन है। जब इसको आप दोबारा डिफरेंशिएट लेंगे तो इस पे प्रोडक्ट रूल एंड कोशेंट रूल दोनों एट अ टाइम अप्लाई होंगे, और ये क्वेश्चन मैंने पास्ट पेपर से ठीक है चूज़ किया है। तो इसकी टेक्निक बताना कि अगर वहाँ ऐसा क्वेश्चन आपको पेपर में मिल जाता है तो आप लॉग की ये जो 3 प्रॉपर्टीज़ हैं पहले इनको जहन में रखें कि अगर आपके पास लॉग के साथ फंक्शन जो है वो फ्रैक्शन में है तो उसको आप log a माइनस log b लिखते हैं। log ab यानी मल्टीप्लाई में है तो उसे log a + log b लिखा जाता है। और आपको ये बहुत अच्छी तरह याद होगी प्रॉपर्टी नंबर जो 3 है कि log या ln के जो फंक्शन है वो अपनी पावर को पहले लिख लेते हैं। ठीक है, अगर हम इन 3 प्रॉपर्टीज़ को जहन में रख के इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो इसका डेरिवेटिव हमें करना आसान होगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को y। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें लॉग के साथ जो है वो फ्रैक्शन है तो हम फर्स्ट प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, यानी ln x और x² - 3 का होल स्क्वायर, देन माइनस हो जाएगा और डिनोमिनेटर के साथ हम ln को अलग कर लेंगे, x² - 4 एंड होल पावर 1/2। अब अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ लॉग के साथ ये जो फंक्शन है दोनों ये प्रोडक्ट में लिखे हैं, तो प्रॉपर्टी नंबर जो 2 है उसको अगर आप यूज़ करें तो y इक्वल टू ln x प्लस ln x² - 3 होल स्क्वायर माइनस ये ln एज इट इज़ है x² - 4 एंड होल पावर 1/2। और अब अगर आप अपनी प्रॉपर्टी नंबर 3 यूज़ करते हैं तो पावर्स को पहले लिख लेंगे, ln x प्लस 2 एज इट इज़, देन ln x² - 3 माइनस 1/2 पावर पहले, देन ln x² - 4। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन जो है वो कम्प्लीटली सिंप्लीफाई हो गया है। अब हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो अब हमें कोई भी प्रोडक्ट रूल या कोशेंट रूल अप्लाई नहीं करना होगा। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x में हम लिखेंगे इसको dy/dx। देखिए जो फर्स्ट आपके, अगर आप इस तरह लिखना चाहें हर टर्म के साथ आप डेरिवेटिव लिखना चाहें d/dx ऑफ ln x प्लस 2 कोफिशिएंट एज इट इज़, देन d/dx ऑफ ln x² - 3 माइनस 1/2 कोफिशिएंट एज इट इज़ एंड d/dx ऑफ ln x² - 4। ठीक है, ये हमने डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया। अब डिफरेंशिएट करते हैं तो ln x का डिफरेंशिएट आपको याद है कि 1/x हो जाएगा प्लस 2 एज इट इज़। अब देखिए सेकंड फंक्शन जो ln है इसका डिफरेंशिएट क्या होता है कि फंक्शन को 1/ में लिखेगा x² - 3, देन डिफरेंशिएट अगेन हो जाएगा x² - 3 का माइनस 1/2 एज इट इज़, और सेम प्रोसेस होगा यानी 1/ में लिखा जाएगा x² - 4। ln के साथ x के अलावा कुछ भी है, यानी x है तो ln x को 1/x, और कोई भी टर्म है वो 1/ में लिखें, देन उसका अगेन डिफरेंशिएट ले लें d/dx ऑफ x² - 4। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं
डी वाई डी एक्स इक्वल टू 1/x एज इट इज प्लस 2 1 ज़ा 2, बल्कि इसको डायरेक्टली हमने इस तरह लिख लेते हैं कि 2 1 ज़ा 2 और डिवाइडेड बाय, यानी ये 2 इस 1 से मल्टीप्लाई हो गया, 2 1 ज़ा 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 3। अब देखें एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2x और माइनस 3 का डिफरेंशिएट हो जाएगा 0। यहाँ माइनस 1/2 एज इट इज हो जाएगा, यानी 1 1 ज़ा 1 और 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर माइनस 4, तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x और 4 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0। ठीक है, तो अब हम बिल्कुल फाइनल स्टेप पे पहुंच गए हैं। डी वाई बाई डी एक्स 1/x एज इट इज प्लस देखें 2x इंटू 2 क्या हो जाएगा 4x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 3। इसी तरह 2x 1 ज़ा 2x, तो माइनस 2x डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर माइनस 4, और यहाँ 2 से 2 जो है वो कैंसिल हो गया। तो अब हमारे पास ये इसका फाइनल आंसर आ गया। हमें इसका एलसीएम लेने की नीड नहीं है, क्योंकि हमें डी वाई बाई डी एक्स जो है वो फाइंड आउट करना था, तो वो हमने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो इस क्वेश्चन को बताने का मकसद ये था कि लॉग की प्रॉपर्टीज़ यूज़ करके हम एक कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन को इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम इसकी लॉग प्रॉपर्टी यूज़ ना करते तो ये प्रोडक्ट और कोशेंट रूल के अकॉर्डिंग बहुत कॉम्प्लिकेटेड वे हो जाता, मुश्किल हो जाता, और मे भी बहुत से स्टूडेंट से सॉल्व ना होता। ठीक है।